अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 1 जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराह में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान का हवाला देकर एक अहम मुकदमे पर मुलजिम को ज़मानत दी और वकील गुलाम सज्जाद गुपांग हमारे साथ मौजूद हैं जो मुलजिम के वकील थे। बड़ी इंटरेस्टेड समात थी और इस समात के दौरान इमरान खान को अडियाला जेल में मिलने वाली सहूलियात और मुलजिम को मिलने वाली सहूलियात का भी तज़किरा किया गया। गुपांग साहब बताइएगा कि ये मुकदमा क्या था, मुलजिम पे क्या इल्ज़ामात थे और फिर इमरान खान से मुतल्लिक़ जो हवालाजात थे वो किस सेंस से आपने दिए थे? ये जो मुलजिम उबैदुल्ला है इसके ख़िलाफ़ कोटड़ी यानी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न के मुकदमा थे और बेगुनाह उनको दुश्मनी की बुनियाद पे इसके मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया। तो 2-3 तारीख़ों पे रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उबैदुल्ला मुलजिम जो मेरा है उसके ख़िलाफ़ कितने केसेस रजिस्टर्ड हैं। मैं भी नवाब शाह का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मैं आता हूँ, हर डेट पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहा था। तो मेरी भी गुजारिश थी कि आज फ़ैसला ही हो जाए तो बेहतर है। तो जब बेंच ने पहला सवाल ये किया कि आपके मुलजिम उबैदुल्ला के ख़िलाफ़ 14 मुकदमात हैं, जब 14 मुकदमात 9C के मंशियात के हैं तो इसका मतलब कि वो एक क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है और वो ज़मानत का हकदार नहीं है। जिस पे जो पहला मेरा जो आर्गूमेंट था वो ये था कि PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 733 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये सेटल कर चुकी है प्रिंसिपल कि दीज आर फीएबल ग्राउंड्स, यानी कमज़ोर ग्राउंड्स हैं। अगर किसी मुलजिम के ख़िलाफ़ 100 मुकदमात भी हैं तो वो कमज़ोर ग्राउंड है, बेल बनती है तो देनी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुरानी जजमेंट है, कोई नई। तो जब नई पे बात आई तो मैंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 मुकदमात हैं। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और मेरा मुलजिम उबैदुल्ला दोनों आइन के आर्टिकल 25 के तहत बराबर के शहरी हैं और हर रिलीफ जो सुप्रीम कोर्ट देगी उसमें बराबर के हकदार हैं। जिस पे उन्होंने कहा कि ये कैसे, मैंने कहा वो ऐसे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 200 मुकदमात दर्ज हैं और 4 से 5 मुकदमात में वो कन्विक्टेड भी हैं, तोशा खाना और बाकी मुकदमात भी हैं, जबकि मेरे मुलजिम उबैदुल्ला के ख़िलाफ़ तो सिर्फ 14 मुकदमात हैं। अब इस बुनियाद पे अगर देखा जाए तो 14 मुकदमात कम हैं और 200 मुकदमात ज़्यादा हैं। तो साबिक वज़ीर आज़म और उबैदुल्ला दोनों आइन के आर्टिकल 25 के तहत ज़मानत के हकदार हैं, तो मेरे मुलजिम को भी ज़मानत दी जाए। फिर उसके बाद एक पॉइंट था कि यानी जो मेरा मुलजिम है वो तो एक आम शहरी है, उससे तो जेल में दाल मिल रही है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के पास तो देसी मुर्गे हैं, यानी उन्हें तो जेल में देसी मुर्गे मिल रहे हैं। तो अगर वो 10 दिन बाद भी ज़मानत पे रहा हो तो देसी मुर्गे तो वो खा रहा है, जबकि मेरा मुलजिम तो दाल खा रहा है। तो मेरा मुलजिम तो ज़्यादा जल्दी ज़मानत का हकदार है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मेहरबानी फरमाई और ज़मानत मंजूर की। अच्छा, जजेस की जानिब से जब आपने इमरान खान का हवाला दिया, उनको मटन और चिकन अडियाला जेल में मिल रहा है और मेरे मुलजिम को तो सिर्फ दाल मिलती है, तो जजेस के क्या तासुरात थे उनके चेहरे में और उनके क्या रिमार्क्स थे, क्या कह रहे हैं? एक मुस्कुराहट सी थी ऑनरेबल बेंच की तरफ से, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जज साहिबान हैं वो बहुत ही रिलीफ माइंडेड हैं, तो उन्हें ये बात दिल पे लगी कि बेशक पाकिस्तान में हर शहरी बराबर का हकदार है, और इस पॉइंट को उन्होंने पॉजिटिवली लिया और बड़े दिल से उन्होंने इसको एंटरटेन किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने मेहरबानी फरमाई और साबित हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबित किया और आने वाले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने भी साबित किया कि आइन के तहत साबिक वज़ीर आज़म हो या एक गरीब शख्स उबैदुल्ला हो, आइन के आर्टिकल 25 के तहत सब बराबर हैं। और अगर एक मुलजिम ज़मानत का हकदार है तो वो एक गरीब शख्स भी वज़ीर आज़म के, साबिक वज़ीर आज़म के बराबर में ज़मानत का हकदार है और कोई भी तफरीक नहीं है किसी के बीच में। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब के बाद चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं 3 साल के लिए, तो इस सिचुएशन में आपने दौरान समात ये भी हवाला दिया कि आपने ही इमरान खान के मुकदमे में उन्हें ज़मानत दी, तो मेरा जो मुवक्किल है वो भी इस ज़मानत का हकदार है, तो जजेस की जानिब से क्या कहा? उस पर जब मैंने ये ग्राउंड लिया तो उन्होंने मेरे इस ग्राउंड को एंटरटेन किया और ज़्यादा गहराई में ना उन्होंने पूछा ना हमने बताया, लेकिन मेरे जो आर्गूमेंट्स थे वो उन्होंने तस्लीम किए कि वाकई अगर 200 मुकदमात में साइफ़र के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी फरमाती है और ज़मानत मंजूर करती है, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि साइफ़र के केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत बेहतरीन जजमेंट है, तो उसी हिसाब से अगर बड़े आदमी को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे रही है तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि साबिक वज़ीर आज़म को भी रिलीफ देंगे और एक गरीब शहरी जो होगा
जिसका कोई नहीं होगा उसको भी बराबर का रिलीफ देंगे। नहीं, आप क्या समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह आपने इमरान खान के मुकदमात का हवाला दिया, उनकी ज़मानत का हवाला दिया, फिर आपके जो मुवक्किल थे, जो मुलजिम थे, उनको भी ज़मानत मिल गई, लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पर इमरान खान हो या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ था, मरीम नवाज़ थी जब जेलों में थे, तो इनको वहाँ पर अच्छी सहूलियात मिल जाती हैं और VIP सहूलियात मिलती हैं, चिकन मिलता है, जिस तरह आपने तज़किरा किया मटन मिलता है। आपके मुलजिम को जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया आज बराबरी की बुनियाद पर कि तमाम शहरी एक हैं, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो या आम शहरी हो, तो इस सिचुएशन में क्या जो सहूलियात हैं वो जेलों के अंदर जो एक वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दिए जाते हैं, क्या वो आम शहरियों को भी नहीं मिलनी चाहिए? मेरे क्योंकि तकरीबन 50 के करीब क्रिमिनल अपील्स पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और जब भी मेरे आर्गूमेंट्स होते हैं, कभी डेट हो जाती है, कोशिश तो सुप्रीम कोर्ट की यही होती है कि तारीख ना दी जाए और फैसला किया जाए, लेकिन कभी कभी सरकारी वकील की तरफ से या कभी कभी हम वैसे मैं ज़ाती तौर पे तो एडजर्नमेंट नहीं लेता, लेकिन जब एडजर्नमेंट हो जाती है तो मेरे आर्गूमेंट्स यही होते हैं कि मुलजिम जेल में इंतहाई सख्त हालात से गुजर रहा है, और कभी कभी इमरान खान का हवाला भी हम दे देते हैं कि वो जेल में देसी मुर्गे खा रहे हैं, एयर कूलर, AC और वॉक करने के लिए जिम और बाकी सहूलियात हैं, नवाज़ शरीफ साहब को भी थी, और बाकी भी जितने VVIP लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं या बड़े रहनुमा हैं, उन्हें जेलों में सहूलियात रही हैं, लेकिन जो गरीब कैदी हैं उनका पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने मुलाकात के लिए भी हज़ारों रुपए रिश्वत देनी होती है, उन्होंने रोटी के लिए भी हज़ारों रुपए रिश्वत देनी होती है, और रोटी भी उन्हें एक पानी वाली दाल मिलती है, और टार्चर अलग से होता है। तो इस हिसाब से मेरी गुजारिश तो हमेशा यही होती है, और इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम को मंसूर अली शाह साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, आने वाले चीफ जस्टिस हैं और बड़े साइंटिफिक किस्म की उनकी अप्रोच है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट दें। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह यकीन इस बेंच में सरबराही कर रहे थे, वो अगले चीफ जस्टिस भी हैं, इनके साथ लेफ़्ट और राइट में जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब भी थे, इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल जो लाहौर हाई कोर्ट से अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, तो उनके चेहरे के क्या तासुरात थे, उनके क्या रिमार्क्स थे? क्योंकि एक रिवायत होती है कि जब सीनियर बात कर रहा होता है और क्यूरी कर रहा होता है, तो जो हेड करता है बेंच का, उसके साथ जो होते हैं वो ज़्यादातर खामोश रहते हैं या चंद ज़रूरी सवालात करते हैं। तो उन्होंने कुछ सवालात किए, लेकिन ज़्यादातर जो सवालात थे वो ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब ने किए, और उनकी बहुत मेहरबानी कि उन्होंने आर्टिकल 25 को साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम शहरी बराबर। नाज़रीन, गुलाम सजाद गुपांग साहब जिस तरह उन्होंने आज अपने जो मुवक्किल हैं या उनके जो मुलजिम थे जिनके केस की ये पैरवी कर रहे थे, किस तरह एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुकदमात का हवाला देते हुए अपने जो क्लाइंट हैं उसके लिए रिलीफ लिया, और फिर ये बता दिया कि इस मुल्क में कानून आइन सबके लिए बराबर है, चाहे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो या फिर एक आम शहरी हो। और फिर जिस तरह जेलों के अंदर किसी को मटन और चिकन मिलता है तो फिर किसी को पानी मिली हुई दाल मिलती है, तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये मुनफरिद मुकदमा था जिसको गुपांग साहब ने आज यहाँ पर विन किया है और यकीनन अपने जो क्लाइंट है उनके लिए रिलीफ लिया है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।